मांगना भी इम्पॉसिबल मिशन लगता था। तुम खुद बोलती थी कि तुम्हारे पैसे सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड के लिए हैं। फिर वो धीरे से जवाब देती है, क्योंकि अब तुम ही मेरे हस्बैंड हो। जिसे सुनकर मैं और भी कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ। आखिर मैंने तुमसे शादी कैसे कर ली? पागल तुम हुई थी या मैं? फिर तन्हा थियन बेड के पास से मैरिज सर्टिफिकेट निकालकर मेरी तरफ फेंक देती है, जिस पर बड़ा सा ऑफिशियल स्टैंप लगा होता है। मैं तारीख देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता हूँ। 22 साल की उम्र में, मतलब ग्रेजुएशन के तुरंत बाद हमारी शादी हो गई थी। इसके बाद सुबह की धूप बड़े ग्लास विंडो से अंदर आती है। तान्हा थियन चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है। उसकी नजरें मेरी तरफ हल्के से उठती हैं। तभी मेड हुआंग सम्मान से बोलती है, मैडम ब्रेकफास्ट तैयार है। मैं जैसे ही टेबल पर रखा शानदार खाना देखता हूँ, मेरी आंखें चमक उठती हैं, जिस पर तान्हा थियन चुपचाप मेरे हर रिएक्शन को नोटिस करती रहती है। फिर मैं खाना खाते खाते किचन की तरफ जोर से चिल्लाता हूँ, मैड हुआंग, आपकी कुकिंग स्किल तो कमाल की है। जिस पर मैड हुआंग किचन से मुस्कुराते हुए बाहर झांकती है। यंग मास्टर को पसंद आया, यही काफी है। पसंद है तो और खाइए, बहुत जबरदस्त है ये। मैं बोलते हुए एक और बन उठाकर मुंह में ठूंस लेता हूँ, और फिर तन्हा थियन चुपचाप मुझे देखती रहती है, क्योंकि कियू थान के चेहरे पर ऐसी खुशी उसने शायद बहुत सालों बाद देखी थी। लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल घूम रहा होता है, क्या ये सब सच है या फिर ये भी सिर्फ एक एक्टिंग है? बस एक पल में उसकी आंखों में उमड़ती हुई वो हल्की सी नरमी फिर से बर्फ जैसी ठंडी परत के नीचे दब जाती है। क्योंकि अगर कियू थान ये सब सिर्फ उसका भरोसा जीतने के लिए कर रहा है, ताकि बाद में फिर उसे छोड़कर वियन दीम दीम के पास चला जाए, तो इस बार वो बिल्कुल नहीं टूटेगी। जिस पर तन्हा थियन मन ही मन खुद से कहती है, मैं उसे एक मौका दूंगी, पहले इंतजार करूंगी, फिर ध्यान से सब ऑब्जर्व करूंगी। लेकिन ये सोच भी उसके दिल को किसी जहरीले सांप की तरह जकड़ने लगती है। फिर वो धीरे से अपना कॉफी कप नीचे रख देती है। अगर कियू थान फिर से मुझे धोखा देने की कोशिश करेगा, तो बेसमेंट में रखा वो गोल्डन केज अभी भी खाली है, और मुझे उसे उसके अंदर बंद करने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। उधर मैं आराम से खाना खा रहा होता हूँ, तभी अचानक पूछ बैठता हूँ, तन्हा थियन, मुझे याद क्यों नहीं कि तुम्हारा घर पहले इतना अमीर था? ये विला तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। क्या ये सब तुमने खुद कमाया है? और इन सालों में आखिर तुमने कितना पैसा कमाया? जिसे सुनकर तन्हा थियन कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, क्योंकि पहले वाला कियू थान कभी उसके बिजनेस या उसकी प्रॉपर्टी में स्लाइटेस्ट इंटरेस्ट भी नहीं दिखाता था। उसके दिमाग में हमेशा सिर्फ वीएन डीएन डीएन रहती थी। वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता, उसी की केयर करता, और उसे खुश करने के लिए हर तरह की ट्रिक यूज करता था। फिर तन्हा थियन गहरी सांस लेकर जवाब देती है, इतना भी महंगा नहीं है, बस करीब 300 मिलियन युआन का है,